हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे चालू करने वाले हैं, कंप्यूटर की हम पूरी क्लासेस लेने वाले हैं और थ्योरी, और यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। आप ये कहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और समझिए एक एक चीज़ को। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे नोट्स बनाएं, तो आप यहाँ से कंप्यूटर के लिए अपने नोट्स बना सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आपका पूछा जाता है, आप वहाँ पे इस नोट्स से पढ़ सकते हैं। और ट्रिपल सी वगैरह में भी अच्छा खासा यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। बाकी आपको अगर कुछ अलग कंटेंट चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई थी। और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है कंप्यूट का अर्थ? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, इसीलिए हम कंप्यूटर को कैलकुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलेटर भी कहते हैं। इसका जो आविष्कार है वो चार्ल्स बैबेज ने किया था। और कंप्यूटर के जनक भी चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो कहीं पे अगर लिखने में गलती हो गई हो तो आप उसको थोड़ा समझिएगा उस बात को। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं और यह इंग्लैंड के निवासी थे। कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो आपका यूएस आ जाता है ऑप्शन में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चाइना आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनका जन्म अगर आप देखें 1791 में से, और 1871 में इनकी मृत्यु। तो यहाँ पर देखें, इनका मतलब ये टाइम पीरियड 1791 से 1871 तक। जो चार्ल्स बैबेज, अब यहाँ पे हम देखें सीबी का यूज कर रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि बार बार नाम लिखने से अच्छा। सीबी ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार। यहाँ पे आपको हम फोटो लगा देंगे, आप देख सकते हैं कैसा दिखता था ये। फिर इसके बाद डिफरेंस इंजन को अगर हम देखें, इसका आविष्कार इन्होंने 1822 में किया। इसमें क्या होता था? दशमलव के बाद 20 अंकों तक कैलकुलेशन करता था। जो डिफरेंस इंजन था, एक मशीन थी, वो 20 अंकों के बाद तक का दशमलव में कैलकुलेशन कर लेता था। सीबी ने यानी चार्ल्स बैबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाना शुरू किया। 1822 में देखिए ये करते हैं डिफरेंस इंजन का, यहाँ पे आपको फोटो, और ये है एनालिटिकल इंजन। इसको बनाना 10 साल बाद शुरू करते हैं। जैसे एक तरीके से हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसको डेवलप करके तो उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह एक पहले मशीन बनाते हैं ये, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्यूटर नहीं था। तो वो डिफरेंस इंजन, और उसके बाद दूसरी जो मशीन बनाते हैं वो है आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब 1833 में फिर ये क्या था? ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक कैलकुलेशन कर सकता था। वो क्या करता था? वो दशमलव के बाद 20 अंकों तक कैलकुलेशन करता था। अब कंप्यूटर के जैसे आपने कई जगह फुल फॉर्म पढ़ा होगा। कंप्यूटर का कोई देख लीजिए आप, फुल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर खुद कंप्यूट नाम के शब्द से बना हुआ है, तो उसका फुल फॉर्म कैसे हो सकता है? लेकिन आप कई जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम तस्वीर लगा देते हैं, ये गलत चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन उसका आपको याद रखना कोई वैसा फुल फॉर्म नहीं होता। ये सब हम लोगों ने मतलब नॉर्मली लोगों ने बना दिया है ऐसे ही। डेफिनीशन की बात करें अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। यानी कि अंकगणितीय और तार्किक, इसमें यानी प्लस माइनस गुणा भाग का तो काम होता है। ये साथ में ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ इक्वल है, कौन सी चीज़ छोटी बड़ी, और कौन सी चीज़ इक्वल नहीं है। तो ये तार्किक गणनाएं भी करता है। कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है? जैसे हम उसमें कुछ भी लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, जैसे आपने क्वेरी हिट यूट्यूब पे सर्च किया, ठीक है, तो वो आपका ये कंप्यूटर ही हुआ आपका फ़ोन। आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे क्वेरी हिट सर्च करते हैं, फ़ोन पे सर्च करते हैं, ठीक है, आप क्वेरी हिट वहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये क्या है? ये तो एक तरह के अक्षर है ना, लेकिन क्या है? ये केवल अक्षर हैं, यानी एक डेटा है। लेकिन जब हमने इसको सर्च किया तो ये प्रोसेस होता है, और
प्रोसेस होने के बाद हमको क्वेरी हिट ये हमारा चैनल आपको यूट्यूब पे दिखने लगेगा। तो ये क्या हुई, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, इससे रिलेटेड जो भी था क्वेरी हिट से रिलेटेड और भी अगर कोई चैनल बना तो वो दिखने लगा। आपने करंट अफेयर्स यूट्यूब पे सर्च किया, ये आपने डाटा दिया, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत दिखने लगी, जो जो चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड थी। तो क्या होता है कि हम डाटा देते हैं जो कि रॉ होता है और प्रोसेस होता है सीपीयू, और फिर उसके बाद हमें पक्के तथ्य यानी कि इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी का फुल फॉर्म कई बार, एक मिनट इसको रोकिए, हाँ, तो ईडीपी का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी, कंप्यूटर द्वारा जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना क्या कह रहता है, ईडीपी, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि ईडीपी, कंप्यूटर द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना ईडीपी कहलाता है। देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट भी होता है, एक तरीके से डाटा को आप इनपुट भी बोल सकते हैं, और प्रोसेस होता है फिर आउटपुट निकलता है। अगर जब आपसे डाटा बोला जाए तब प्रोसेस होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन बनती है। तो क्वेश्चन आएगा डाटा की प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या मिलता है, तो आपका ऑप्शन होगा आउटपुट और इन्फॉर्मेशन, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। लेकिन इनपुट का जब प्रोसेस होता है तो हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस बीच में हुई, ये किसके द्वारा, ये कौन करता है, हम करते हैं वहाँ पे जाके, नहीं हम नहीं करते, सीपीयू करता है। कौन करता है, सीपीयू करता है। और इसके 3 भाग होते हैं, सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सीपीयू को हम 2 और नामों से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। अब देखिए एएलयू इसका पार्ट होता है, सीयू होता है, और मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट सीपीयू के पार्ट होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए सीपीयू एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर क्या होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये होता है ब्रेन या हार्ट, क्योंकि यही पूरा, ये अगर ना होगा तो कंप्यूटर आपका केवल एक टीबी का टीबी है, डिब्बा है, ठीक है। तो ब्रेन है, हार्ट है, क्योंकि यही सब काम करेगा। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि यह गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। जितनी भी आपकी गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं वो एएलयू में परफॉर्म होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल आपकी जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, एएलयू में होता है। कंट्रोल, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू में क्या होता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। स्टोरेज यूनिट ये भी एक सीपीयू का पार्ट माना जाता है। तो स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि जो बाद में हमें प्रोसेस करने में सहायता करती हैं। या इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो स्टोर करता है, तो बाद में करता है। क्वेश्चन आता है कि स्टोर कब करता है, तो बाद में करता है, पहले नहीं कर लेता। जब यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाता है तब ये स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए डाटा 2 प्रकार का होता है, इसको डेटा बोला जाता है, नॉर्मली हम लोग इसको डाटा बोल देते हैं, डेटा, ठीक है। तो डेटा जो होता है वो हमारे 2 प्रकार का होता है, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक दो तरह का डेटा होता है, ठीक है। न्यूमेरिक क्या होता है, संख्यात्मक, 0 से 9 तक कोई भी जो हम संख्याएं लेते रहते हैं, तो ये सब क्या है, न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें A to Z है ना, छोटी ABCD, कोई भी अक्षर, सिंबल, कोई फ़ोटो, ये सब क्या है, ये सब अल्फ़ा न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में केवल कोई नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, केवल आपने ऐसे इतना इतना, ये आपका रोल नंबर हो गया, ये क्या है, डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है। लेकिन आपका जैसा जीमेल हो गया है ना, जिसमें मतलब कोई सिंबल वगैरह है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अब देखिए कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देख लेते हैं। कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए सबसे पहले एबेस्कस मशीन बनी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम फोटो लगा देंगे, एबेस्कस मशीन। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इक्विपमेंट ऑफ वर्ल्ड इन्वेंटेड इन चाइना, और इसका एंशियंट बेबीलोन में भी इसके जो आप बोल सकते हैं एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पे भी ये इस यूज होती थी। एबेस्कस वाज डेवलप्ड बाई टिम क्रेमनर, तो यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हैं, टिम क्रेमनर, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया। और ये चाइना में, इसके बाद पास्कलिन उसके बाद एबेस्कस के बाद आता है ब्लेज पास्कल ने इसको 1642 में बनाया। यह सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था और इसलिए इसे एडिंग मशीन कहा गया, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज ने किया 1822 में।
एनालिटिकल इंजन 1833 में हमने अभी पढ़ा, चार्ल्स बैबेज ने ये किया। पूरा काम नहीं कर पाए, उनका बेटा हेनरी बैबेज ने एनालिटिकल इंजन में पूरा काम किया था। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आता है 1937 में से शुरू और 1944 में इसका काम पूरा होता है। हार्डवेयर आइकेन IBM कंपनी हावर्ड आइकेन ने बनाया, जो कि IBM कंपनी में काम करते थे। आप देख लीजिए थोड़ा IBM कंपनी क्या थी। तो IBM कंपनी का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है 6 जून 1911 में इस्टेब्लिश होती है और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। इसका पुराना नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिपोर्टिंग, ठीक है, और 1922 में इसका नाम बदल दिया जाता है। विश्व में प्रथम स्वचालित विद्युत गणना यंत्र था ये, और वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट था ये, मतलब कि ऑटोमेटिक काम करने वाला पहला आप बोल सकते हैं कंप्यूटर था, मार्क फर्स्ट। और कंप्यूटर जो कि 1937 में बनना शुरू होता है और 1944 में इसका काम ख़त्म होता है। एनियाक JP एकर्ट और मुचली ने बनाया था 1946 में। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, पूरी तरह से डिजिटल कंप्यूटर था। और इसके पहले मार्क जो बोलेंगे स्वचालित विद्युत गणना यंत्र था, है ना। अब इसके बाद आते हैं एडवैक में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एकर्ट और मुचरी ने इसको भी बनाया। 1944 के दौर में शुरू हुआ विकास, और एनियाक में स्टोरेज नहीं था जबकि एडवैक में था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या ऐड कर दी गई, स्टोरेज ऐड कर दिया गया। अब आते हैं यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1954 में ये बनता है। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था जिसका GEC कंपनी ने बनाया, जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, यानी कि एक कॉमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेसर जो था वो क्या था, 1970 में आया, इंटेल का 4004। और इसके बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटरों का वर्गीकरण। कंप्यूटर को हम कितने तरीके से बांटते हैं ये देखते हैं। तो देखिए कंप्यूटरों का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, कार्य पद्धति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर अगर हम देखें, हम कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर के आधार पे अगर देखें कि जैसे सबसे बड़ा था, सबसे मतलब कि हार्डवेयर उसके किस तरीके से चेंज हुए, तो सबसे बड़ा वाला तो आपको साइज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, यानी टोटल 5 पीढ़ियाँ यहाँ पर आपकी आई हैं अगर आप हार्डवेयर के बेस पे। अभी हम इनको कम्प्लीटली देखेंगे हर एक पीढ़ी में किस तरीके के कंप्यूटर आए। कार्य पद्धति के आधार पर अगर आप देखें तो एनालॉग, फिर डिजिटल आया, फिर हाइब्रिड आया। जैसे आप पहले देखें एनालॉग आया, फिर डिजिटल कंप्यूटर आपका बना, हाइब्रिड कंप्यूटर फिर आए। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अगर साइज आप देखें तो सबसे पहले आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस यहाँ पे देखने के, यहाँ पे 3 आपको और इससे पहले 5 देखने को, ये हार्डवेयर के आधार पे। अब देखिए कंप्यूटरों का जो वर्गीकरण है इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में हम डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन बहुत लोगों को केवल नोट्स से समझ में आता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ऐसे ही नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम आपको एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ का लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहाँ से जाकर इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।